हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स सिलोगिज्म का कंसेप्ट। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि किस तरीके से बार बार हम लोग डायग्राम बना के इसको सोल्व करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्विकली कौन सी बातों को ध्यान में रख के इसको जल्दी से सोल्व किया जा सकता है, यही हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देर आर सम कंक्लूजन, जिसमें 4 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं और ए बी सी डी और ई, 5 जो ऑप्शन है इनमें आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो आपको बताना कि विच वन इज फॉलो, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से ये चारों कंक्लूजन बनेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आप इनको दोनों तरीके से बना सकते हो। या तो आप 150 मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको डायग्राम मेथड से बना सकते हो। तो जिससे आप चाहें उसी से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कंक्लूजन को चेक करते हो किसी भी स्टेटमेंट से बारी बारी से, तो एक पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। पहला पॉइंट ये। ठीक है भाई। दूसरा, जब भी आप 150 मेथड से बना रहे हो तो आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले डेफिनेट कंक्लूजन ही चेक करना है। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेट कंक्लूजन चेक करना है किसी भी स्टेटमेंट से। ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी को चेक करना है। जैसे मैं अगर जो ऑप्शन ए में स्टेटमेंट अवेलेबल है उससे चेक करूं तो पहला कंक्लूजन है सम रोजीज आर बसेज। तो सम रोज आर बसेज। ठीक है भाई। जब रोजीज और बसेज में कंक्लूजन में यहां पे सेट करूंगा, देखो सम बसेज आर कार और सम कार्स आर रोजीज, तो मुझे ये पता है कि बस की वैल्यू यहाँ 50 होगी क्योंकि सम की वैल्यू 50 होती है, कार भी 50 होगा, यहां कार 50 है और यहां रोज 50 है। तो अगर मुझे बस और रोज में रिलेशन बनाना है तो कार और कार जो ये कॉमन एलिमेंट है इसका सम 150 या 150 प्लस होना जरूरी है। बट यहाँ पे 50-50 100 है तो ये इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कार और रोज में कोई, सॉरी, रोज और बस में कोई भी जो डेफिनेट रिजल्ट है वो नहीं बनेगा। ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट बी पे ऊपर, सम बसेज आर कार नो कार्स आर रोजेस। ठीक है भाई। अब जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूं तो देखो बस और रोज में रिलेशन बनेगा क्योंकि कार और कार से कार कट जाएगा क्योंकि यहाँ कार 50 है बट यहाँ कार 100 है। बट एक बात ध्यान रखिए, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो स्टेटमेंट बन रही है वो नेगेटिव बन रही है और जो कंक्लूजन है हमारा वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं बन सकता, इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है। गलती क्या करते हैं, बहुत बार पूरे पूरा बना करके डायग्राम फिर चेक करते हैं, वो बहुत सारा टाइम ले लेता है। तो हमेशा ये 2-3 पॉइंट पहले ध्यान में रखो जरूर। उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड पे, ऑल बसेज आर कार सम कार आर रोजेज। देखो दोनों को कंबाइन करता हूं, फिर से वही समस्या आ रही है कि यहाँ कार 50 है और यहाँ भी कार 50 है, तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो सम जो है वो 150 या 150 प्लस नहीं बन रहा, इसलिए बस और रोज में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट फोर्थ डी में, सम बसेज आर कार ऑल कार आर रोजेज। देखो यहाँ पे बस 50 है भाई, कार आपका 50 है, यहाँ कार 100 है और यहाँ रोज आपका 50 है, तो कार से कार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सम 150 बन रहा है। और सम बसेज आर रोजेज बिल्कुल राइट होगा क्योंकि यहाँ रोज भी 50 है और बस भी आपका 50 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब दूसरे वाला जो डेफिनेट कंक्लूजन है वो है सम रोजीज आर रोड। तो सम रोजीज आर रोड, सम रोड्स आर रोजीज, क्योंकि रोड भी 50 है रोज भी 50 है, यहां भी रोजीज भी 50 है और रोड भी 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई इससे। ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सेकंड है सम बसेज कैन बी रोड। ठीक है, सम बसेज कैन बी रोड। अब देखो बस और रोड में आपको रिलेशन बनाना है, तो अगर बस और रोड में आपको रिलेशन बनाना है तो बस आपका यहां है भाई, बस और रोड में अगर रिलेशन बनाना है तो तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करना पड़ेगा। सम बसेज आर कार, कार से कार कैंसिल हो गया। अब सम रोड्स आर रोजेज, अब रोज से रोज, यहां पे देखो अगर रोज रोज दोनों का सम 100 बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे डेफिनेट रिजल्ट तो सही नहीं होगा रोज और बस के बीच में। ठीक है भाई, रोड और बस के बीच में, रोड और बस के बीच में अगर यहां पे कोई डेफिनेट रिजल्ट होता तो वो सही ना होता क्योंकि रोज और रोज 50-50 है। बट पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी में ये एक आपका गोल्डन रूल होता है कि जब भी कॉमन टर्म 50-50 हो तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बिल्कुल राइट हो गया। अगर फोर्थ चेक करूं, सम रोड्स कैन बी कार, रोड और कार में रिलेशन बनाना है
तो रोड और कार के लिए आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करना है भाई। अब देखो यहाँ पे रोज 50 है, यहाँ भी रोज 50 है, तो कार और रोड में भी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, क्योंकि कॉमन टर्म 50-50 है भाई। तो जब भी कॉमन टर्म 50-50 हो, पॉसिबिलिटी सारी सही होती है, बट डेफिनेट रिजल्ट कोई भी सही नहीं होता। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, मतलब ये चारों कंक्लूजन स्टेटमेंट डी से फॉलो हो रहे हैं भाई। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ को भी चेक करता हूं, देखो सम बसेज आर कार और सम कार आर रोजीज, तो बस और रोज में ये कार कार 50 है, तो डायरेक्ट डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये आपका ट्रू नहीं होगा। तो जब भी आप ये चेक करो तो हमेशा ये 3 रूल ध्यान रखिए कि पहला तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, और दूसरा आपको एलिमेंट की वैल्यू लिख लेनी है, और तीसरा आप सबसे पहले डेफिनेट को ही चेक करना है। ठीक है भाई, मेहनत कम लगेगी। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस पे, क्या है कि सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल और सम स्पीकर आर सम लैपटॉप आर स्पीकर। तो फर्स्ट से अगर मैं चेक करूं तो हमें देखो किसी से भी चेक कर लो, यहाँ पे दोनों डेफिनेट ही है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, तो मोबाइल और या सम लैपटॉप आर स्पीकर। अब सम लैपटॉप आर स्पीकर है, तो यहाँ पे देखो लैपटॉप और स्पीकर में अगर रिलेशन देखूं, यहाँ देखो नो लैपटॉप इज स्पीकर दिया हुआ है, और यहाँ सम लैपटॉप आर स्पीकर है, तो कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, तो पहला केस आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड की बात करोगे, देखो नो मोबाइल इज लैपटॉप और ऑल लैपटॉप आर चार्जर। ठीक है भाई, सम चार्जर आर स्पीकर, तो यहाँ सम लैपटॉप आर स्पीकर है, तो लैपटॉप और स्पीकर में अगर रिलेशन बनाना है तो सेकंड और थर्ड को कंबाइन करना पड़ेगा। अब चार्जर से चार्जर कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे चार्जर 50 है, यहाँ चार्जर 50 है, और जब भी 50-50 हो तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि डेफिनेट रिलेशन के लिए आपको जो कॉमन टर्म है उसका सम 150 या 150 प्लस चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया भाई। ठीक है, अब थर्ड में देखो भाई, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, नो लैपटॉप इज स्पीकर, तो यहाँ सम लैपटॉप आर स्पीकर है, यहाँ नो लैपटॉप इज स्पीकर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करूं, नो मोबाइल इज लैपटॉप, सम लैपटॉप आर चार्जर, ऑल चार्जर आर स्पीकर। अब देखो सम लैपटॉप आर स्पीकर है, तो सम लैपटॉप आर चार्जर, ऑल चार्जर आर स्पीकर, यहाँ चार्जर 100 होगा, स्पीकर 50 होगा, यहाँ लैपटॉप 50 है और चार्जर आपका 50 है, तो चार्जर से चार्जर कैंसिल हो गया, और लैपटॉप और स्पीकर यहाँ भी 50-50 है और यहाँ भी 50-50 है, तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो गया। फर्स्ट देखो सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, अब स्पीकर और मोबाइल में बनाना है, तो स्पीकर और मोबाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर आपका ये है और मोबाइल आपका यहाँ पे है। तो जब मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर रहा हूं तो चार्जर से चार्जर कैंसिल हो गया, और देखो फर्स्ट में मोबाइल 100 है, लैपटॉप भी 100 है, क्योंकि नो में वैल्यू दोनों की 100-100 होती है, तो लैपटॉप से लैपटॉप कैंसिल हो गया यहाँ। अब देखो सम स्पीकर, स्पीकर की वैल्यू 50 और मोबाइल की 100, यहाँ मोबाइल 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 से 100 जा सकते हैं, यहाँ स्पीकर 50 है तो 50 से 50 भी जा सकते हैं, दैट मीन्स ये भी आपका फॉलो करेगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, फिफ्थ को भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं हम, सम नो देखो सम लैपटॉप आर स्पीकर, अब जब भी लैपटॉप और स्पीकर में रिलेशन बनाओगे तो सम चार्जर आर स्पीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे सम चार्जर आर स्पीकर, और यहाँ पे नो लैपटॉप इज चार्जर। ठीक है भाई, तो लैपटॉप और स्पीकर में बनाना है तो चार्जर से चार्जर कट जाएगा, बट दोनों को कंबाइन करके नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और मुश्किल स्टेटमेंट दे के भी पूछे जा सकते हैं, बट बेसिक आइडिया आपके पास यही रहना चाहिए। तो ज्यादा ये पर्पस था हमारा कि किस तरीके से जल्दी से अगर नॉर्मल कंक्लूजन आपको मिलते हैं उनको आप जल्दी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो ओनली स्टेटमेंट 4 बनेगा, तो इस तरीके से बहुत आराम से आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।